पे टर्निंग के अंदर आएगा ये। पहले तो आपको टर्निंग वर्कपीस देना पड़ेगा। टर्निंग वर्कपीस ये ऑटोमेटिकली बना ही रहा है, यहाँ पे बन गया है। तो इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। MCS मिल को एक बार सेट ज़रूर कर लो। X और Z में सेट करनी पड़ेगी आपको। इस तरह से पीस गलत साइड में आ गया हमारे, इसको डिलीट ही करो, नया बना। इसको सही करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। बॉल X और Z को, ये है, इस वाले को लेना है। यहाँ से टर्निंग में जाना है, तो टर्निंग में ना ऑटोमेटिकली आ जाएगा फिर ये सारा कुछ। ये देखो तो बहुत कुछ आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऑटोमेटिकली आता है तो फिर ये ठीक रहता है वर्कपीस में। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये सही से आया होगा हमारा X और Z। ऐसे ही आना चाहिए, Z सामने को, X ऊपर, या तो फिर आपको पीस जो है वो घुमाना पड़ जाएगा। इसमें है ये ऑलरेडी, तो फिर हम नहीं छेड़ेंगे। अदरवाइज़ आप अंदर जाके उसको चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे आप पूछ लेता वो कि कहाँ से स्टार्ट करना है और लेंथ कहाँ से बनानी है। उसके बाद अवॉइडेंस की बारी आती है, तो अवॉइडेंस में भी आपके पास ऑप्शन होता है कि करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है, अगर मैं नहीं भी करूँगा ना तब भी ये चल जाएगा। देखो मैं ओके बिना उसके चलता हूँ तो तब भी वो कर देगा इंसर्ट में जाके। ये हमारा टर्निंग है, ओके। टूल सेट करो, किससे करनी है, इससे करनी है या इससे करनी है, डायमंड वाले से करनी है।
लीनियर, इसमें ये लीनियर जिग ही रहता है, एक ही बारी में कटिंग होती है क्योंकि आते जाते कटिंग नहीं करेगा ये। और कट डेप्थ जो है यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट आप डिसाइड कर सकते हो, 0.2 करना है, 5 करना है, जितना भी करना है वो यहाँ पे डिसाइड करोगे। ज्योमेट्री के अंदर कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, उसने वर्क पीस ऑटोमेटिकली उठा रखा है, तो आपको कुछ भी इसके अंदर और एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं होती। फीड एंड स्पीड में जैसे मैंने बोला कि अगर आपको इसके हिसाब से करना है, SMM बोलना है, अगर मैं SMM की जगह RPM दूंगा तो फिर वो स्पिंडल स्पीड डायरेक्ट मांगेगा। देखो इसका फ़र्क सिर्फ आपके प्रोग्राम में पड़ेगा, जो अभी मैंने दिखाया ना। अगर आप ऐसा प्रोग्राम चाहते हो जिसमें G96 और ये आए तो आप SMM के हिसाब से चलोगे। अगर आप चाहते हो कि M03 और सीधा सीधा वही आए, M03 और M03 S1500 ऐसे सिंगल एक कटिंग स्पीड आए और RPM आए, तो फिर आप उसमें चलोगे, RPM में चलोगे या फिर SMM में चलोगे। ठीक है, SMM अगर आप करोगे तो वो मैक्सिमम RPM आपसे हमेशा मांगेगा। मैक्सिमम RPM में जैसे मैंने 5000 दी थी G92 के साथ में, तो यहाँ पे मैं 5000 देता हूँ, यहाँ पे 120 दे लेते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारा आएगा। फीड रेट जो है यहाँ पे mm पर रेवोल्यूशन ले लो और 0.2 या 3 जो भी आपको देनी है वो आप दे सकते हो इसमें। अब हम इसको क्या करते हैं, एक बार मैं चला के देखता हूँ। ये देखो लास्ट टूल पोजीशन इज़ नॉट इन साइड, भी कहाँ से आएगा कहाँ पे जाएगा वो नहीं बता रहा है ये, बस इतना फ़र्क पड़ जाएगा अगर नहीं तो। अदरवाइज़ आप इसमें दे सकते हो, यहाँ पे एंगेज का ऑप्शन है, एंगेज में आप क्या कर सकते हो कि पार्ट को एंगेज जो है वो कहाँ से आएगा, एंगेज टाइप इसमें ये है अप्रोच, यहाँ पे देना पड़ेगा आपको। स्पेसिफाई कर दो यहाँ पे कोई पॉइंट, यहाँ से आएगा। उसके बाद डिपार्चर में सेम एज अप्रोच कर दो तो वापस वहाँ पे जाएगा। अच्छा हाथ है ना, बस इसमें ये हो जाएगा कि यहाँ से आएगा, मतलब वहाँ से जहाँ पे भी होम होगा पहले ही वो इस पॉइंट पे आएगा, उसके बाद अंदर घुसेगा, फिर यहाँ पे कटिंग करेगा, उसके बाद वापस जाएगा डिपार्चर तक, फिर वो होम जाएगा। हालांकि इसके अंदर आपको होम के ऑप्शन भी है, मोशन टू स्टार्ट पॉइंट कैसे पहुँचेगा, और डिपार्चर में यहाँ पे होम का ऑप्शन मिलेगा आपको, मोशन कैसे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे पॉइंट है। तो मैंने बता दिया कि यहाँ ऐसे जाए और पॉइंट कहाँ है, ये है मेरा होम पॉइंट। ये देखो, अब डिपार्चर के बाद एक ऐसी लाइन बनेगी। अगर इसको मैं एक्सियल रेडियल, मतलब मैं चाहता हूँ कि ऐसी लाइन बने ऐसे, तो मैं वो भी दे सकता हूँ। ये किया मैंने तो ऐसे जाए। लेकिन इसमें क्या होगा कि हर एक टूल के लिए या हर एक प्रोग्राम के लिए आपको देना पड़ेगा। अवॉइडेंस में ऐसा होता है कि एक बार दे दो फिर वही चलता रहता है, लेकिन होम पोजीशन इसकी अपनी होगी मशीन की। ऐसे ही क्लियर रेडियल डायरेक्ट भी कर सकते हो, उसमें स्ट्रेट चला जाएगा। क्लियर एक्सियल डायरेक्ट, उसमें यहीं से ऐसे जाएगा, यहीं तक जाएगा। तो वो आपके ऊपर है डिपेंड कि आप दे सकते हो, यहाँ पे भी दे सकते हो, कैसे देना है वो भी दे सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके इसके बीच में कहीं ना आए, कहीं वापस आते टाइम यहीं पे रख के आए, या अप्रोच ही यहाँ पे दे दिया तो पहले यहाँ पे आएगा फिर पीछे हटेगा, तो वो सीधा पहले ठुक जाएगा मशीन आपकी। तो इतना सा फ़र्क होता है और कुछ फ़र्क नहीं। ये बन गया। अब इसको अगर मैं ऐसे देखना चाहूँ प्रोग्राम को, तो उसमें भी हमारा वही बनेगा। यहाँ पे लेट टू एक्सिस ले लो, यहाँ पे मैट्रिक पार्ट करना है, अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये सिमन का सॉफ्टवेयर है, तो M6 और T00 के हिसाब से प्रोग्राम दे रहा है, नहीं तो टर्निंग में T0101 करके आता है। अब देखो इसने दे दिया यहाँ पे से S383 M3, फिर G92 अलग से दिया है, S500 ये जो हमने दिया था ना 5000 वो यहाँ पे आया है, मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड। उसके बाद कांस्टेंट कटिंग रेट 120 दिया था, वो S120 आ गया। और
फीड पर रेवोल्यूशन दी थी तो G95 भी उसने उठा लिया। ये फीड पर रेवोल्यूशन के लिए है, पर रेवोल्यूशन में अगर आपने फीड चलानी है तो G95 लगता है वो ऑटोमेटिकली। तभी इसमें एक्चुअली में कैम में के लिए आपको थोड़ी बहुत सीएनसी की नॉलेज होनी चाहिए, अगर पता है तभी उसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हो। जैसे यहाँ पे T00 है तो आपको T0101 लिखना पड़ेगा, M6 हटाना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर नहीं चलता है M6। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको थोड़ी सी सीखनी पड़ेंगी, ये वाली चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। और तो बाकी चीज़ें तो सेम ही है। F.2 में आ गया है तो ये फ़र्क पड़ जाएगा। अगर मैं दूसरा चेंज करूँगा तो उसमें M03 डायरेक्ट आ जाएगा, अगर मैं वो चेंज करता हूँ तो यहाँ पे इसमें जो प्रोग्राम बनेगा वो M03 के हिसाब से डायरेक्ट निकाल देगा। उसमें G92 भी नहीं आएगा, G96 भी नहीं आएगा। G95 हालांकि आएगा क्योंकि वो हमने चेंज नहीं किया है। कहाँ गया? अच्छा, हमने वो दी नहीं ना, चेंज तो कर दिया लेकिन फीड वो स्पिंडल स्पीड दी नहीं, जो 00 आ रही है। टूल नंबर के लिए बोल रहा है, वो टूल नंबर आप वहाँ पे दे सकते हो, टूल नंबर 1 या 2, कितने नंबर पे है ये टूल लगा होगा तो वो आप दे सकते हो। अब G97 आया है, G97 का मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं इसमें देखूँ तो क्या है, कांस्टेंट कटिंग रेट ऑफ। कांस्टेंट कटिंग रेट ऑफ हो गया मतलब कांस्टेंट स्पिंडल स्टार्ट हो गया। G95 क्या था? G95 है ही नहीं इसमें। हाँ, इसमें 98 और 99 उठा रहा है फीड रेट पर रेवोल्यूशन। 99 से चलेगा, यहाँ पे 99 देंगे तो फीड रेट पर रेवोल्यूशन चलता है। ये थोड़े से कोड होते हैं जो A और B सीरीज़ के हिसाब से चलते हैं फानुक के, तो कुछ कोड्स जो हैं आपस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको इसमें दिखेंगी।